आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि की परिभाषा यह कहती है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए व्यंजन संधि के नियम समझते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में विकार लाता है। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण है क। अब जब हम संधि करते हैं तो इसका पहला वर्ण बन जाता है तीसरा वर्ण। यह क वर्ग है, यह च वर्ग है, यह ट वर्ग है, यह त वर्ग है और यह प वर्ग है। तो जब भी संधि करते समय किसी भी वर्ग का पहला वर्ण बन जाता है उसका तीसरा वर्ण जब हम संधि करते हैं। ये आपको याद रखना है। पहला नियम कहता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कि क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो तो ग, ज, ड, द, ब जो कि वर्ग के तीसरे वर्ण है उसमें परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपका क वर्ण हो जाता है ग, च हो जाता है ज, ट हो जाता है ड, त हो जाता है द और प हो जाता है प। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक नियम है व्यंजन संधि का। इसका मिलन यदि किसी स्वर से हो जाता है तो भी यह परिवर्तन होता है और जो स्वर की मात्रा होगी वह हलंत वर्ण में लग जाएगी। अब अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वह हलंत ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर स्वर की मात्रा होगी तो वह हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वह हलंत में ही रहेगा। उदाहरण के तौर पे कुछ देखते हैं। क वर्ग के पहला वर्ण क को ग में बदलने की परिवर्तन। दिक प्लस अंबर बन जाता है दिगंबर। कैसे? क्योंकि हमको पहले देखना है कि ये जो संधि बन रहा है इसमें पहला शब्द का जो लास्ट में है ये क्या है? ये क वर्ग का पहला वर्ण है। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है? किसी स्वर के साथ जुड़ रहा है। जब ये किसी स्वर के साथ जुड़ेगा तो ये उसके तीसरे वर्ण में बन जाता है, लेकिन उसको क और अ जो कि पूर्ण क बनता है वो उसको पूर्ण ग बना देता है। जैसे कि यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा क्योंकि ये क के साथ अ स्वर के साथ जुड़ के बन जाता है तीसरा वर्ण जो कि ग होता है। दूसरा देखेंगे, वाक प्लस ईश बन जाता हमारा वागीश। क्यों? क्योंकि क वर्ग का पहला वर्ण है यहाँ पे और वो जुड़ रहा है किसी स्वर के साथ, तो अधूरा क ई की मात्रा स्वर के साथ जुड़ के बन जाती है बड़ी ई की मात्रा। तो क परिवर्तित होता है ग में और उसमें लगती है बड़ी ई की मात्रा, इसीलिए हो जाता है वागीश। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, दिक प्लस गज दिग्गज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जुड़ रहा है एक व्यंजन से, ये स्वर से नहीं जुड़ रहा है और इसमें हलंत है, तो ये हलंत क्या होगा? क्योंकि ये अधूरा क है, यह यहाँ पे जाके अधूरा ग ही बनेगा और हम लिखते हैं उसको दिग धन गज, हो जाता है दिग्गज। अब आधा क मतलब आधा के क हलंत मतलब आधा क, तो ये क वर्ग का वर्ण है जो अधूरा ग में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जगत प्लस ईश जगदीश, क्योंकि हलंत लग रहा है, हलंत वाला वर्ण आपका लग रहा है स्वर के साथ, इसीलिए जगदीश। त थ द या त वर्ण का तीसरे में परिवर्तित होता है जो कि द है, त बन जाता है द। अब षट प्लस आन बन जाता है षडानन। अब यह ट वर्ण का पहला वर्ण है जो कि ड में परिवर्तित होता है, जो कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब उद्द प्लस घाटन बन जाता है उद्घाटन। अब देखिए, यह आधा वाला हलंत वाला वर्ण जुड़ रहा है एक व्यंजन के साथ जो कि आपका चौथे
चौथा व्यंजन है क वर्ग का। यह नियम एक बोलता है कि तीसरा या चौथा वर्ण के साथ जुड़ने से वो हो जाता है द और उद्घाटन में परिवर्तित होता है। आप ये पूरा मैंने जो जैसे ब्रेकडाउन दिया है आप उसके अगर आप जाएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पहला नियम बोलता है किसी भी वर्ग के पहले वर्ण को जब हम उसका मिलन करते हैं दूसरे शब्द में जो तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे नियम 2। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे क, च, ट, त, प जो कि वर्ग के पहले वर्ण हैं वो जाके बन जाते हैं पांचवा वर्ण में परिवर्तित। उदाहरण के तौर पे देखेंगे वाक प्लस मैं। अब देखिए ये जो म है यह हो जाता है ड, जो कि यह होता है आपका पांचवा वर्ण। अभी आप पूछेंगे कि यह तो व्यंजन है तो ये क्यों तीसरे में नहीं परिवर्तित हो के पांचवें वर्ण में क्यों परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि पहला नियम बोलता है कि अगर यह पहला वर्ण जाके मिलता है किसी भी तीसरे या चौथे वर्ण से, किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, तभी जाके तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पे ये जाके मिल रहा है किसी भी पांचवें वर्ण से, इसीलिए वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। वैसे ही देखिए उत प्लस मत बन जाता है उन्मत, क्योंकि त, थ, द, ध, न, अब त बन जाता है पांचवा, तो पांचवा वर्ण न है, तो क्योंकि ये त हलंत आधा है इसीलिए आधा न बन के इस तरफ आता है। अभी देखिए तख्त प्लस मैं बन जाता है आपका तन्मय, क्योंकि आधा त जाके इस तरफ आधा न ही बनेगा। ये पूरा आप ध्यान से पढ़िएगा। अधूरा त पहला वर्ण जब जुड़ता है व्यंजन म के साथ तब आधा न जो कि पांचवा वर्ण है उसमें परिवर्तित होता है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। वैसे ही चित्त धन मय बन जाता है चिन्मय, क्योंकि त जाके परिवर्तित होता है आधे न में, क्योंकि त के नीचे हलंत है और ये जुड़ रहा है व्यंजन के साथ। अगर ये जुड़ता स्वर के साथ तो यह पूरा स्वर में वर्ण में परिवर्तित होता। जगत हलंत प्लस नाथ बन जाता है जगन्नाथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा त जाके आधा न में परिवर्तित होता है और फिर जुड़ता है नाथ के साथ, तो जगन्नाथ बन जाता है। अब कुछ नियम हम जानते हैं। त संबंधी नियम। जब भी किसी वर्ण में त संबंधित शब्द जुड़ता है किसी भी श संबंधी शब्द से या ह संबंधी शब्द से तो क्या होता है? जब भी कोई ऐसे मिलान होता है तो जो त होता है वो च में परिवर्तित हो जाता है और दूसरे शब्द का जो श है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही अगर कोई त वाला शब्द ह शब्द के साथ मिलान करते हैं तो ये जो त होता है यह द में परिवर्तित होता है और ये जो ह होता है वह ध में परिवर्तित होता है। इसको आपको याद रखना है। वैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं उत प्लस हार। अब त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं जहाँ पर त जुड़ रहा है ह के साथ, तो त बन जाता है द और ह बन जाता है ध, तो उत प्लस हार बन जाता है उद्हार, जहाँ पे त बन जाता है द और ह बन जाता है ध। उत प्लस श्वास, यहाँ पे भी आप देखिए त जब जाके श से मिल रहा है तो त बन जाता है च और श बन जाता है छ, तो यह बन जाता है उच्च श्वास। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आधा श है तो यहाँ पे छ हलंत आता है जो कि आधा छ है। अब तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। जब भी किसी पहले शब्द में अ, ई, उ, री की मात्रा हो और वो जुड़ता है किसी छ वाले शब्द के साथ तो वह जिसमें परिवर्तित होता है वह ऐसा है आधा च छ। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे स्व प्लस छंद। अब देखिए व में अस्वर है और ये जुड़ रहा है छ वाले शब्द के साथ, तो हम छ संबंधी नियम पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है परिवर्तित, यह व हो जो कि स्वर है जब जुड़ेगा छ के साथ। और कौन सा स्वर? सिर्फ अ, ई, उ और री के वाले स्वर ही जुड़ेंगे छ वाले, यह नियम उन्हीं के लिए लागू है। तो यह जो व होता है वो बन जाता है च छ, तो स्वच्छंद हो जाता है। वैसे ही अनुच्छेद बन जाता है अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। यहाँ पे ऊ वाला स्वर आया जो कि हमने पढ़ा था कि यह
नियम हमारे ऊ वाले स्वर के लिए भी लागू होता है। तो ऊ स्वर प्लस छ बन जाता है च छ, इसीलिए अनुच्छेद। वैसे ही परि प्लस छेद परिच्छेद। अब चौथा नियम क्या कहता है, यह त संबंधी नियम है और ये सिर्फ इन्हीं 5 वर्णों के लिए लागू है। जैसे जब भी त वाला हमारा कोई भी शब्द जुड़ता है च या छ से तो वो च बनता है जाके संधि में। जब भी त ज या झ से जुड़ेगा तो संधि में जाके बनेगा ज। जब भी कोई त वाला शब्द जुड़ेगा ट या ठ से तो वो जाके संधि में बनेगा ट। जब भी कोई त वाला शब्द ड या द से मिलेगा तो हो जाता है ड और ल बन जाता है ल। तो इसको भी आपको याद रखना है। यह है त संबंधी नियम। उदाहरण के तौर पे देखते हैं उक्त प्लस चारण। अभी देखिए त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे त हलंत है वो जाके जुड़ रहा है च के साथ, तो यह त बन जाता है आधा च, क्योंकि हलंत लगा है और ये जुड़ रहा है एक व्यंजन के साथ, ये नहीं जुड़ रहा है स्वर के साथ, इसीलिए ये आधा च बन के आएगा और उच्च चारण बन जाता है। वैसे ही सत्य प्लस जन बन जाता है आपका सज्जन, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था कि च या ज किसी के साथ भी अगर त जुड़ता है तो वो आधा जाके परिवर्तित होता है। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ये नियम आपको याद रखने हैं। अब न संबंधी नियम कुछ पढ़ते हैं। जब भी किसी शब्द में र, री और श वाले शब्दों का संधि हम करते हैं तो न वाले शब्दों से करें तो वो जो न होता है उसमें वो अणह बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए परि प्लस नाम। अब यहाँ पे हम ये नियम बोलता है कि अगर किसी संधि विच्छेद में जब हम पहला शब्द में री र की मात्रा हो या री की मात्रा हो या श की मात्रा हो तो जब वो जाके किसी न वाले शब्द के साथ जुड़ता है तो यह जो न है वो अण में बदल जाता है। इसीलिए परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रमाण, कृष प्लस न कृष्ण, त्रिश प्लस न तृष्णा, भर प्लस न भरण, री प्लस न ऋण। ये सारे नियम के अनुसार हम याद रखेंगे। अभी म संबंधी नियम। अगर पहला शब्द जो म से अंत होता है उसका हम संधि दूसरे शब्द जिसका पहला वर्ण कोई भी वर्ग का व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग का नासिक्य, जैसे कि य, ज्ञ, य, न, म रूप यानी अनुस्वार में बदल जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम सम प्लस कल्प कर रहे हैं तो संधि जाके बनेगा संकल्प, क्योंकि यह जो म है, हम म संबंधी नियम पढ़ रहे हैं। जब भी यह किसी शब्द से जुड़ता है जो कि क वर्ग का है तो यह क्या हो जाता है, यह उसका नासिक्य रूप ले जाता है। तो ये हो गया, ये स अनुस्वार कल्प हो जाता है संकल्प। वैसे ही सम प्लस योग संयोग, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। वैसे ही अभी हम कुछ स संबंधी नियम के बारे में जानते हैं। अगर स वर्ण के शब्द पहला वर्ण को हम पहले शब्द की अंतिम वर्ण अ और आ स्वर को छोड़कर कोई और स्वर हो तो वह स श षटकोण वाले श में बदल जाता है। उसके उदाहरण देखिए, नी प्लस सेद बन जाता है निषेध। ये स संबंधी वाले नियम हैं। अगर स वर्ण के शब्द पहला वर्ण को हम पहले शब्द की अंतिम वर्ण अ या ओ को छोड़ के कोई और स्वर हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना अ है ना आ है, यहाँ पे ई स्वर है, इसीलिए यह जो स होता है वह सपेरे वाले स से षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही अभिषेक अभिषेक बन जाता है अभिषेक, क्योंकि ई स्वर है। वैसे ही अनु प्लस संगी बन जाता है अनुषंगी। अब देखिए यहाँ पे ऊ स्वर है। क्या बोलता है स संबंधी नियम कि अ और आ का स्वर छोड़ के किसी भी और के साथ अगर हम स वाले शब्द का संधि करते हैं तो सपेरा वाला स जाके षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा व्यंजन संधि के बारे में। इसके सारे नियम आपको ध्यान से याद रखने हैं और एक कलम लेके आप पेन पे पूरी अच्छे तरह से उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए नियम को याद करते हुए। पहले आप एक चार्ट बना लीजिए नियमों का, उसके बाद उस नियम को सामने रख के एक उदाहरण के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।
और बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वो जो नोटिफिकेशन बटन है उसको आप ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी इस चैप्टर का अभ्यास अपलोड करूँगी या किसी और चैप्टर अपलोड करूँगी तो आपको पता चले, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसीलिए काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।